तो आज मस्तक को ठोक करके पातीराम रोने लगा है उस वृक्ष के नीचे। और क्या बोले भैया, अरे टोटा किसी के मत ना आइयो, और सबसे बुरा है टोटा। अरे टोटा किसी के मत ना आइयो, और सबसे बुरा है टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरावे, बेईमान बनावे टोटा। हे प्रभु, तूने बेटी मुझे दी, पैसा क्यों न दिया? भगवान मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अरे टोटा किसी के मत ना आइयो, सबसे बुरा है टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरावे, बेईमान बनावे टोटा। अरे पैसा नहीं पास हमारी, हे भगवान। अरे पैसा नहीं पास हमारी, अब कैसे विवाह रचामी? हे ईश्वर, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आज बेटी मेरी सर पे ऊपर है, पैसा नहीं पास हमारी, मैं कैसे विवाह रचाऊं? बिन पैसे के हाल लली के कैसे पीले करवाऊं? अरे पातीराम रहो रोई करम मेरे, अरे पातीराम रहो रोई करम मेरे, कैसो निको है खोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरावे, बेईमान बनावे टोटा। आज रोने लगे और क्या बोले हैं पातीराम, हे बेटी, ओ बेटी संगीता मेरी, तेरी छोड़ के मर गई मैया। ओ बेटी संगीता मेरी, तेरी छोड़ के मर गई मैया। और जहां पे जाऊं पैसा मांगे, डूबी रही मेरी नैया। डूबी रही मेरी नैया लली है, डूबी रही मेरी नैया। जहां पे जाऊं पैसा मांगे, डूबी रही मेरी नैया। कहे ईश्वर तने, आहा, अरे हे ईश्वर तने बिटिया दीनी, अब क्यों ना दीनो पैसा? अरे हे ईश्वर तने बिटिया दीनी, क्यों ना दीनो पैसा? और भाई बंद कोई काम नहीं आवे, अरे तेरा खेल ये कैसा? आज मेरे भगवत प्रेमियों इस प्रकार से पातीराम रोधन करता है। और देखो रोते हुए वो आंसुओं को पोंछ करके जब आगे बढ़ा है, क्या होता है भैया ध्यान दीजिए। अरे है के मन में निरा
वही आ जावे। प्रभु की लीला बहुत निराली होती है मेरे भगवत प्रेमियों। महाराज के दुखिया बढ़ो अगारी, अरे पीछे से एक जीप कार ने टक्कर मारी। और क्या भैया, अरे के भैया होनी है बलवान पेशना कऊ की जाती है। भैया होनी है बलवान पेशना कऊ की जाती है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से जैसे ही पातीराम आगे बढ़े हैं तो सड़क को पार कर रहे थे, एक जीप कार वाले ने आकर के हर पिछाड़ी से टक्कर मार दी। आज लड़खड़ा के आज जमीन पे गिर पड़े हैं पातीराम, घायल हो जाते हैं। तो बंदो क्या दशा है। कहे भगवान मुरली बारे रे, अब तेने खेलू दिखायो। अरे पिटिया पिटिया कह करके आज पातीराम चिल्लायो। मेरे भगवत प्रेमियों, मंथन के सेट के माध्यम से आप ये सुहाग बना हत्यारा सुन रहे हैं। रिकॉर्डिंग गुप्ता स्टूडियो, हाय हाय, नगला पदी, दयालबाग रोड। और रामवीर सिंह तूफानी ढोलक बजा रहे हैं। श्याम सिंह भैया उनके छोटे चिमटा खनका रहे हैं। और कामता प्रसाद छोटू हाय हाय मटकी बजा रहे हैं। ध्यान दीजिए मेरे भगवत प्रेमियों, आज पातीराम सड़क पे बिलख रहा है, जो कि घायल शरीर हो जाता है उसका। और हुआ क्या है, महाराज के घायल पड़ो न हो चिल्लाई, अब आया लौट जीप बारो भैया छाती लयो लगाई। ओहो मेरे भैया रे, हाँ मेरे वीरन रे, चिंता तो मन में देखी मती करी हो, तेरा खूब कराऊं रे इलाज। मेरे भैया रे, चिंता तो मन में देखी मती करियो हो। आज बंदो इस प्रकार से वही जीप वाला टक्कर मार के जो गया था, उसको रहम आया लौट करके, तो देखा घायल पड़ा पातीराम को आज उठा लेता है और कहने लगा भैया तुम घबराओ ना, चलो मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। तो आज ग्वालियर ले जा करके बंदो उसका इलाज कराया है। और इलाज करा के वही जीप वाला, ड्राइवर का नाम था परसोत्तम, तो लौट करके आज घर पे जब पहुंचा है पातीराम, और अपने पिता हाय हाय पातीराम को घायल जो देखा है, तो एकदम से संगीता रोने लगी और पूछने लगी, पिताजी 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 ये क्या हुआ। पिताजी बोलो, बेटी ये सब भगवान की लीला है, सब कर्मन के फेर हैं।
कि देखी दिशा बाबुल अपने की करने लगी पुकार। अरे टबक मूढ़ धरती से मारो, अरे रोबे छाती फारे, अरे हाँ रोबे छाती फारे। पिता ने कबूल सुनाए दे, लगी कहाँ चोट बताए दे। देख दिशा अपने बाबुल की करने लगी पुकारो। अरे पटक मूड़ धरती से मारे, अरे रोबे छाती फारी, अजी हाँ रोबे छाती फारी। पिता ने कबूल सुनाए दे, लगी कहाँ चोट बताए दे। पिता ने कबूल सुनाए दे, लगी कहाँ चोट बताए दे। ये क्या हुआ? तुम गए थे बर ढूंढन को, ये कैसी मुसीबत आई। तुम गए थे बर ढूंढन को, ये कैसी मुसीबत आई। अजी हाँ कर दो बीड़ा पर। पिता ने कबूल सुनाए दे, लगी का चोट बताए दे। पिता ने कबूल सुनाए दे, लगी का चोट बताए दे। रोने लगी है वो बेटी, क्योंकि घर में अकेली थी और माँ उससे पहले छोड़ के मर गई। अब तो बाबुल की ही आस थी और रोने लगी। और क्या बोली है? मेरे पास नहीं पैसा, मैं कैसे दवा कराऊं। दवा कराऊं, मैं दिखे ना कोई अपना, मैं किसको बिथा सुनाऊं। मैं दिखे ना कोई अपना, मैं किसको बिथा सुनाऊं। इतनी कह के पछार, अरे हाँ खाई तुरंत पछार। पिता ने कबूल सुनाए दे, लगी कहाँ चोट बताए दे। पिता ने कबूल सुनाए दे, लगी कहाँ चोट बताए दे। इस प्रकार से रोता देखा है बंदो उस लली को,
तो वो ड्राइवर जो जीप का था वो नौजवान था। देख करके सोहनी सूरत को और कहने लगा है कि आप घबराइए ना, अरे चोट हमने तुम्हारे पिता को पहुंचाई है तो हम तुम्हारे पिता का खूब अच्छी प्रकार से इलाज कराएंगे, आप किसी बात की चिंता न करें। तो आज बंधु रोजीना वह पुरुषोत्तम ड्राइवर पातीराम को दवा दिलवाता है, लेकिन बंधु पातीराम चोट से तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो जो चोट लगी थी बिटिया की शादी की, उससे वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। धीरे 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 कई महीने उसको गुजर जाते हैं। तो आज ड्राइवर पुरुषोत्तम और संगीता, हाय हाय, दोनों का प्रेम गहरा जुड़ जाता है बंधु, क्योंकि कहते हैं कि लगी बहुत बुरी बनाई है। तो मेरे बंधु इस प्रकार से घर में आना जाना शुरू हो जाता है। तो एक दिन पुरुषोत्तम कहने लगा है कि आप बुरा न मानो तो एक बात कहूं। तो पातीराम चारपाई पे लेटे हैं मजबूर होकर के। बोले कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? तुमने हमारी बहुत सेवा की है, बहुत पैसा खर्च किया है, बड़े भोले हो, कहो। तो आज पुरुषोत्तम कहने लगा है कि मैं तुम्हारी लड़की से विवाह करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम्हारे सर पे ये बोझ है, इस बोझ को हल्का करने के लिए मैं तैयार हूं। तो आज इतने जो शब्द सुन के पातीराम सोचने लगे हैं कि लड़का सुशील है, अच्छा भी है, लेकिन घर परिवार तो मैंने देखा नहीं, इसका स्वभाव जो देखा है तो क्यों न मैं अपनी लड़की को इसी के हाथ में हाथ सौंपूं। तो आज बंधु मरते समय हाय हाय पातीराम अपनी बेटी का हाथ थमा जाता है। अब देखिए क्या होता है। कि आज तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज पातीराम अपनी बेटी का हाथ पुरुषोत्तम के हाथ में थमाता है और अपनी आखिरी सांसें गिर रहा है और अपनी बेटी से कहने लगा कि बेटी मैं तेरी पूरी ख्वाहिश तो नहीं कर पाया, लेकिन आज ये तेरे लिए तेरे पिता की दुआएं कि बाबुल की दुआएं लेती जा, तेरा सुखी सदा परिवार रही। बाबुल की दुआएं है तुझको, तेरा सुखी सदा परिवार रही। बेटी निज सास ससुर की सेवा कर और तेरा अमर भरतार रही। सौभाग्य से तूने बर पाया, दुर्भाग्य से मैंने कष्ट सही। हे बेटी सह दर्द जुदाई का लूंगा जा, बेटी तू जा। बाबुल की दुआएं लेती जा, तेरा सुखी सदा परिवार रही। प्रेमियों इस प्रकार से हाय पातीराम अपनी
बेटी को विदा कर देता है तो वो ड्राइवर पुरुषोत्तम जीप में बिठाल करके चलता है। तो क्या होता है भैया, अरे सैया के साथ में बैठ चली, देखो वो जीप सवारी है। सैया के साथ में बैठ चली, देखो वो जीप सवारी है। हिल मिल के करते प्यार, देख पुरुषोत्तम संगीता प्यारी है। प्रकार से है पुरुषोत्तम दुल्हन को घर लेकर के जब पहुंचा है तो है क्योंकि बिगर मुहूर्त के और ये ब्याह केस हो तो घर में यानी घर घर में चबुआ फैल गए हो। और क्या होता है भैया, अरे नंगर के नर नारी एक कदम झारी देखिए कुआई, अरे देखिए नारी कुआ जुरी साबी तो हर साई। है कि ये कैसा विवाह, हाय हाय कहीं ऐसा तो नहीं कहीं से भगा के ले आया है। लेकिन बंधुओं आज पुरुषोत्तम की मां एकदम से नाराज होती है। जग सासुल करे बेचारा हियो नहीं डार, आज घबरावे आज घबरावे। अब करता का ये रच नहीं रे के कहत कहीं ना जावे। पुरुषोत्तम की मां कहने लगी, बेटा तूने आज हमारे अरमानों पे पानी फेर दिया। अरे तेरी शादी हम धूमधाम से करते और वो दहेज आज हम बहुत घना लेते, लेकिन आज तूने सब अरमानों पे पानी फेर दिया। बोले मां अब तो जो कुछ हुआ वो आप स्वीकार करना होगा। लेकिन बंधुओं पुरुषोत्तम तो अपनी ड्राइवरी में मस्त था, लेकिन इधर में सास उसको बहुत तंग किया करती थी। लेकिन मेरे बंधुओं क्या होता है, अरे अब कछु बीत गई साला, अब कछु बीत गई साला। अरे आगे का हाल सुनो जी हवाला। करते वो बिगड़ जाता है और शराब के नशे में अब तो रंडियों निवेशों के पास जाने लगा है। लेकिन इधर घर का ध्यान कुछ भी न दिया है। तो मेरे बंधु आज क्या दशा है, अरे पुरुषोत्तम है गौ मत वाला, अरे जाने कछु न देखा भाला। हो जाती है लेकिन वो पास नहीं आता है। तो आज बंधुओं हाय हाय संगीता बहुत दुखित होती है। बोले हे विधाता ये क्या किया, मेरे पति की आज मति हाय एकदम से बिगड़ गई है, जो कि आज सारी सारी रात इंतजार में होती है। आते भी हैं तो नशा पत्ता करके आते हैं और आ करके चुपचाप से सो जाते, जैसे हमारा तूफान यहाँ भैया हाय हारत हो जाए और फिर जाए के खाट में ठर्रा के ले। इसी प्रकार से भैया पुरुषोत्तम को नजारा। एक दिन पुरुषोत्तम हाय एक लड़की को लेकर के घर पे आया, वह कि संगीता को जलाने के लिए। संगीता ने पूछा हंस करके ये कौन है? तो एकदम से नाराज हुआ, बोले खबरदार इसके बारे में पूछा तो। लेकिन बंधुओं आज उसके संगीता के सास ससुर बहुत परेशान किया करते थे और समय समय बात बात पर उसको पीटा किया करते थे। लेकिन बंधुओं
पुरुषोत्तम इस बात पर कोई ध्यान न देता था। एक दिन क्या होता है कि खाना बना रही थी बेचारी, तो आज हाय हाय तेल का डिब्बा होता है ना, हाँ हाँ, तो कड़वे तेल का डिब्बा बगल से रखा वो गिर जाता है, यानी तेल फैल जाता है। तो उसी बात पे आज फूकनी लेकर के, फूकनी जैसे बोलते हैं, सास उसकी मारती है, बेजोर उसको मार के घायल करके डाल दिया है। आज वो कहने लगी, ही विधाता, मेरे पिया भी मुझसे नाराज रहते हैं और इधर में ये सास ससुर मुझे तंग करते हैं, क्या करूं? अरे काना तुम्हें भक्तों ने, रो करके आज अर्ज करती है प्रभु से कि काना तुम्हें भक्तों ने रो रो के पुकारा है, काना तूने भक्तों ने, अरे काना तुझे भक्तों ने रो रो के पुकारा है। तूने डूबत ही नदिया गजराज उबारा है। हे प्रभु, हे कन्हैया, तूने डूबत ही नदिया गजराज उबारा है। और क्या, तुम रखवाले जग की, हमें दे दो सहारा है, काना तुझे भक्तों ने रो रो के पुकारा है। आज बंधुआ कहने लगी है रो करके, द्रौपदी की तुम मोहन जब लाज बचाई थी, द्रौपदी की जब मोहन तुम लाज बचाई थी। हे प्रभु, आज मुझको बचाओ यहाँ, आज मुझको बचाओ यहाँ, मैंने तो लिया, आज मुझको बचाओ यहाँ, मैंने लिया सहारा है, काना तुझे भक्तों ने रो रो के पुकारा है। आज बंदो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करती है, लेकिन आज हुआ क्या है, ध्यान दीजिए भैया। आज उसकी सास जो आई है, जो रो रही है, चीख रही है, आंगन में बैठी, तो हैंटर हाथ में ले लो, और क्या किया है कि लेकर हैंटर आज लली की, अरे कस के मारू लगाई रे भैया। लेकर हैंटर आज लली के देखो कस करू मारू लगाई रे, पड़ी धरन पे आज जो भैया गैया सी टकराई रे।
नहीं जान पाया था। कर कर याद पिता की बेटी अब ऊंचे स्वर डकराई री, अब करके विदा सासु जो भैया अब लीनी पास बुलाई रे। आज मेरे बंधु इस प्रकार से वो दुखिया रोने लगी है, सास उसको पीट रही। उसी समय परसोत्तम आ जाता है। बोले माँ क्या बात है? बोले बेटा हाय हाय याने तो घर को सत्यानाश ही कर दो। तुम्हें नहीं पता, तुम तो ड्राइवरी में मस्त हो, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से देखा है इसके पास वो जो बगल का लड़का है ना, वो अभी मैंने बैठा देखा था। हाय हाय आज एकदम से चीखने लगी। नहीं नहीं पिया, ये झूठ है, ये मुझे पातिक लगाया जा रहा है। लेकिन बंधु ये सुन करके रोष आ गया परसोत्तम को, और क्या किया है? अरे लई कटारी हाथ रे, अरे बेटा देखे जब अर्रायो, और पकड़ पैया सैया की जब ऐसे बोलो सुनायो। नहीं पिया, पिया मुझे मारो नहीं, मैं निर्दोष हूँ, मुझसे कोई दोष नहीं हुआ। तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये मंथन कैसेट के माध्यम से मैंने आप लोगों को सुहाग बना हत्यारा सुनाया। यहाँ पर परसोत्तम सोरा पेट में भौंक देता है, मूर्छित होकर के वो बेचारी गिर पड़ती है। इससे आगे का भाग मंथन कैसेट के माध्यम से सुनेंगे। ये किस्सा यहीं संपन्न होता है। वृंदावन बिहारी लाल की